हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस एरियाज और वॉल्यूम के बारे में, तो इसका एक्सरसाइज 11.3 तक कवर कर चुके थे। आज हम जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है, इसका लास्ट एक्सरसाइज 11.4 है, जिसमें कि स्फेयर और हेमी स्फेयर का वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हुज रेडियस इज। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ, दो अलग अलग रेडियस है। पहला रेडियस है 7 सेंटीमीटर, दूसरा रेडियस है 0.63 सेंटीमीटर। तो दोनों केस में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा, हम फॉर्मूला जानते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर, इसमें स्फेयर और हेमी स्फेयर दोनों का वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर स्फेयर का आधा हो जाएगा, मतलब 2/3 पाई आर क्यू। तो यही दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन में दिया हुआ, आप देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली रेडियस पे। तो अगर हमको रेडियस मालूम रहेगा तो हम आसानी से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में रेडियस मालूम है 7 सेंटीमीटर, इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो हो जाएगा स्फेयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है, मतलब 22/7 लेंगे। और आर क्यू, आर की जगह पे 7 है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, बच कितना गया है, तो 88 इंटू 7 इंटू 7 49/3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 और 49 को, तो 88 और 49 को मल्टीप्लाई करने से देखो 88 और 49, 88 इंटू 49, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4312/3। और ये सेंटीमीटर क्यूब में, इसको डिवाइड करेंगे अगर 3 से, यहाँ से डिवाइड किए 3 से, तो ये आ जाएगा 1437, 14 ये 37.33 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर यही आ जाएगा। मतलब फर्स्ट केस में जब रेडियस 7 है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड केस में रेडियस क्या दिया हुआ, 0.63 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में रेडियस जो है 0.63 मीटर है, इसमें भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वही फॉर्मूला पे रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई की जगह पे 22/7 और आर क्यू, आर कितना दिया हुआ है, तो 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। तो यहाँ से नीचे सबके नीचे 100 हो जाएगा, 100 100 और ये भी 100। 7 से 9 बार में कट जाएगा और ये 3 से 3 बार में कट जाएगा, बच कितना गया 4 इंटू 22, तो 88 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 बाई 1 पे 0 है, तो डेसिमल को हम आसानी से कन्वर्ट करने के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 60 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 88 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63, ये आ गया 1047816 डिवाइडेड बाई 1 2 4 और 60। अब देखो तो 2460 मतलब 1.047816 मीटर क्यूब, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं राउंड फिगर कर दे तो 1.05 मीटर क्यूब अप्रोक्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर 28 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल, मतलब किसी चीज में अगर वाटर रखा हुआ है, जैसे एक कंटेनर है, इसमें वाटर है, तो इसमें एक स्फेयर डाल रहे हैं, तो इससे पूरा फुल वाटर है कंटेनर में। अगर हम इसमें एक स्फेयर डाल रहे हैं तो इसका क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा बर्तन से जब स्फेयर डालेंगे तो इससे जो कह रहा है कि कितना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा इस स्फेयर को डालने से, तो हम देखेंगे कि जितना वॉल्यूम इस स्फेयर का रहेगा उतना ही बाहर होगा। मतलब हमको निकालना क्या है, वाटर डिस्प्लेस्ड कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना है। तो यहाँ से देखो तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के लिए रेडियस का पता होना जरूरी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ भी दो केस दिया हुआ है। तो फर्स्ट में डायामीटर दिया हुआ, डायामीटर 28 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग रेडियस आसानी से निकाल सकते। डायामीटर का हाफ मतलब 28/2, तो 14 सेंटीमीटर।
अब अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बराबर हो जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब पानी कितना बाहर निकला, तो वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को ही हम डाल रहे हैं पानी में। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, या स्फेयर है यहाँ पे, स्फेरिकल बॉल है तो बॉल कंसीडर कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। ये कितना हो जाएगा, स्फेरिकल बॉल है तो 4/3 पाई, और स्फेरिकल बॉल का रेडियस तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पे 14 इंटू 14 इंटू 14। यहाँ से 7 से 2 1 में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गया 88, 4 इंटू 22 88 इंटू 2 इंटू 14 आ जाएगा 196/3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18 इंटू 2 इंटू 196, ये आ गया 34496/3। इसको अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11498 पूर्णांक 2/3, और ये यूनिट आ जाएगा, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। सेकंड केस में इसका जो डायामीटर दिया हुआ देखो तो सेकंड केस में डायामीटर दिया हुआ 0.21 मीटर। तो इसका आप सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ डायामीटर 0.21 मीटर, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा, वो डायामीटर का हाफ हो जाएगा। डायामीटर का हाफ करने का मतलब 0.21/2 मीटर। अब इसमें भी निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 0.21/2, 0.21/2 और 0.21/2 आ जाएगा। इसको देखो तो 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा। अब इसको एक 0 को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। इसको तो 7 से ये 3 बार में कटेगा और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बच रहा है 11 इंटू 0.21 इंटू 0.21 बाई नीचे में 100। इसको हम 100 ये कटाने के लिए किए हैं, एक को बाकी को वैसे ही रहने दिए हैं। अब इसको हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेट, 11 इंटू 0.21 इंटू 0.21, ये आएगा 0.4851/100, और इस तरह से ये जब आ गया तो ये आ जाएगा 0.00485 मीटर क्यूब। जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आएगा वो 0.00485 मीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस्ड आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर मेटालिक बॉल है तो बॉल को हम जनरली स्फीयर कंसीडर करते हैं, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको रेडियस मालूम चल जाएगा 4.2/2 मतलब 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, निकालना क्या है मास ऑफ बॉल इक्वल टू व्हाट, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, अब जिस मेटल से बना हुआ है उसका डेंसिटी कितना है, डेंसिटी दिया हुआ है जी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से दिया हुआ है डेंसिटी। तो हमको मास निकालना है, तो हम मास वॉल्यूम और डेंसिटी का एक रिलेशन होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो देखो तो हमको मास को कैलकुलेट करना है कि बॉल का मास कितना आएगा। तो अगर हमको डेंसिटी फाइंड आउट है, डेंसिटी तो दिया ही हुआ, अगर हमको वॉल्यूम मालूम चल जाए तो मास हम आसानी से निकाल सकते हैं। और वॉल्यूम मालूम कैसे चलेगा, क्योंकि एक मेटालिक बॉल है तो स्फीयर होगा और स्फीयर का रेडियस हमको पता है, तो वॉल्यूम आसानी से फॉर्मूला से मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, यहाँ से सब नीचे 10 आ जाएगा, 10 10 10, और ये 7 से 3 बार में कट जाएगा और 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना बच गया, नीचे 10 को छोड़ देते, कैलकुलेशन में इजी होगा। ये आ गया 4 इंटू 22 88 और 21 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 441/1 पे 30।
अब 88 इंटू 441 निकालेंगे। 88 इंटू 441 तो ये आ जाएगा 38,808 बाई 1000 और 1000 आ गया तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 38,38.808 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो तो ये वॉल्यूम आ गया, ये जो आया है वॉल्यूम आ गया। हमको निकालना क्या है, मास ऑफ बॉल। तो मास ऑफ बॉल इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ बॉल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ मेटल क्योंकि मेटल से ही बना हुआ है बॉल, इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल। अब डेंसिटी ऑफ बॉल मेटल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ बॉल दिया हुआ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना दिया हुआ 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। देखो एक तरह से हम यूनिट से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे डेंसिटी कितना दिया हुआ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है। इसीलिए अगर हम वॉल्यूम निकाल करके, और मास का यूनिट हम जानते हैं कि ग्राम या किलोग्राम होता है, तो हमको मास चाहिए मतलब ग्राम चाहिए। तो ग्राम, यहाँ पे ग्राम लाने के लिए यूनिट से भी देखेंगे तो यहाँ पे ग्राम लाने के लिए नीचे में सेंटीमीटर क्यूब है तो ऊपर में भी सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी सेंटीमीटर क्यूब वाला कैंसिल हो जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है, इसलिए हम अगर डेंसिटी में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ बॉल आएगा। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इंटू 8.9 तो ये आ गया 3.3 यहाँ पे 8.9 से तो ये आ जाएगा 333 नहीं आएगा 345.39 ग्राम आंसर आएगा, मतलब कि जो बॉल का मास होगा 345.39 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी बनाए हैं, तो इसमें हम मान लेते हैं डायमीटर ऑफ मून, मतलब डायमीटर ऑफ मून क्या कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 1/4 है। 1/4 किसका है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ का है। देखो अब डायमीटर ऑफ मून है तो हमको डायमीटर तो चाहिए नहीं, रेडियस चाहिए। तो रेडियस ऑफ मून भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून, यहाँ से अगर डायमीटर ऑफ अर्थ मान ले x, तो डायमीटर ऑफ अर्थ मान ले या डायमीटर ऑफ मून मान ले x, तो डायमीटर ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा, देखो तो डायमीटर ऑफ अर्थ 4 इंटू डायमीटर ऑफ मून तो 4x आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ मून कितना आ जाएगा, रेडियस डायमीटर का आधा होता है तो x/2 और रेडियस ऑफ अर्थ जो आ जाएगा 4x/2 मतलब 2x। तो यहाँ से ये रेडियस दोनों मून का मालूम चल गया और अर्थ का मालूम चल गया। क्या कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, कह रहा है कि कितना फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ मून से, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का हमको रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू क्या हम लिखेंगे 4/3 पाई आर मून का होल क्यूब। तो 4/3 पाई को पाई ही रहने देंगे क्योंकि फ्रैक्शन पूछ रहा है तो फ्रैक्शन में कट जाएगा। और आर मून जो कितना है, आर मून का जो रेडियस दिया हुआ है x/2 का क्यू आ जाएगा। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो आ जाएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यू, तो रेडियस ऑफ अर्थ जो दिया हुआ पाई इंटू 2x का होल क्यूब। अब इसको कंसीडर करेंगे तो 4/3 कैलकुलेट करेंगे तो और ये x³/8 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 8x का क्यूब आ जाएगा। तो ये इस तरह से आ गया। अब हमको निकालना क्या है, दोनों का फ्रैक्शन निकालना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो यहाँ पे वही चीज है, फ्रैक्शन कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ मून, दोनों का रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ। देखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, देखो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ मून का कितना फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 पाई x³/8 और ये नीचे में आ जाएगा 4/3 पाई
यहाँ पे पाई छूट गया है, पाई इंटू 8x क्यू, तो 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा है 8x/8 और नीचे में बच जाएगा 8x क्यू, तो x क्यू से x क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/64। तो यही पूछ रहा है कि अर्थ का जो वॉल्यूम आया है वो मून के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है। तो यहाँ से देखो तो ये दोनों का रेशियो निकालें तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो आ जाएगा 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ मून, यही पूछ रहा है ना कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ का वॉल्यूम ऑफ मून का कितना फ्रैक्शन है, तो ये जो आ जाएगा 1/64 आंसर आएगा इसका। इस चीज पे ध्यान देना है कि दोनों रेशियो निकालेंगे और जिसका जिससे फ्रैक्शन पूछ रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखो अगर इसका उल्टा पूछता, कहता कि मून का अर्थ से कितना है, तो मून का अर्थ से कितना आता, तो 64 मल्टीप्लाई आ जाता। यहाँ पे क्या पूछ रहा है अर्थ का मून से कितना फ्रैक्शन है, तो अर्थ का मून से तो पहले हम अर्थ लिखे हैं बाद में मून लिखे हैं, तो 1/64 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमी स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। लीटर कहने का मतलब है, कह रहा है कि एक हेमी स्फेरिकल बॉल है, इसमें कितना लीटर मिल्क ऐड हो सकता है और इसका डायमीटर कितना दिया है, तो 10.5 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस आ जाएगा वो 10.5/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कितना दूध रखा जा सकता है, लीटर में कह रहा है, तो हम पहले जो जो डायमेंशन दिया वो सेंटीमीटर उसमें निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल बॉल। देखो यहाँ पे हेमी स्फेयर दिया हुआ है, तो हेमी स्फेयर का स्फेयर से आधा होता है, बॉल इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 2/3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 10.5/2 10.5/2 और इंटू 10.5/, यहाँ से आ गया, यहाँ से 2/3। अब देखो तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना से कटेगा 21 और ये 4 से कटेगा, ये भी 21 और ये 4 से कटेगा, ये 7 से 15 बार में कटेगा तो 15 3 बार में, और ये 4 बार में, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर में कितना बच रहा है 2 इंटू 22 मतलब 44 और 21 इंटू 21, तो ये 441/64। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 441 इंटू 44, ये आ जाएगा 19404/64। तो इसको डिवाइड करेंगे अगर 68 से, तो ये आ रहा है 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फेरिकल बॉल, मतलब कि इस बर्तन में जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मिल्क रखा जा सकता है, तो कितना मिल्क रखा जा सकता है, तो अभी आया 303.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको इसको लीटर में निकालना, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में जो होता है 1000 लीटर होता है कि नहीं, तो उसी तरह से यहाँ पे हमको सेंटीमीटर आया है, तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 1/, आ जाएगा यहाँ से 1/100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं, 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अब 100 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, एक पे 6 जीरो 2 2 4 2 6 जीरो सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब यहाँ से देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आ रहा है 1 लीटर। 1 लीटर, तो हमको कितना सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ जाएगा 1/1000 लीटर, और इसीलिए जो वॉल्यूम आया है 303.18 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर आएगा, तो 1/1000 इंटू 303.18 लीटर, तो इसको आ जाएगा 0.303 लीटर अप्रोक्स में आ जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा था कि लीटर बॉल कंटेन मिल्क
इन लीटर इक्वल टू, बॉल में कितना दूध रखा जा सकता है लीटर में, तो 0.303 लीटर आंसर हो गया। ए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए हेमी स्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। क्या कह रहा है कि एक हेमी स्फेरिकल टैंक बनाना है, इसका जो है 1 सेंटीमीटर थिकनेस का है, जो इस टैंक का थिकनेस है 1 सेंटीमीटर है। इफ द इनर रेडियस इज, इनर रेडियस कहने का मतलब ये वाला रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, ये वाला रेडियस 1 मीटर। तो देखो, तो देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, कह रहा है ये पार्ट में कितना आयरन यूज हुआ, क्योंकि इसी में टैंक तो इसी तरह से बनेगा। तो देखो, तो अगर हम टोटल वॉल्यूम निकाल देंगे बाहर का और बाहर में अंदर का वॉल्यूम घटा देंगे तो इस पार्ट का वॉल्यूम बच जाएगा, क्योंकि अंदर का वॉल्यूम निकालने के लिए तो हम रेडियस को 1 मीटर लेंगे, लेकिन बाहर का वॉल्यूम निकालने के लिए जो इसका थिकनेस होगा वो भी ऐड हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस, इनर रेडियस है आर इन इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है, और आर आउटर इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, और 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर को इसको 1 मीटर प्लस 100, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर को अगर मीटर में बनाएंगे तो 1 यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 0.01 मीटर, ये आ जाएगा। तो 1 प्लस 0.01 1.01 मीटर आ गया। तो अब हमको इनर और आउटर वॉल्यूम निकाल लेंगे हेमिस्फेयर का, और दोनों को माइनस कर देंगे तो जो आयरन यूज हुआ है मेक टैंक में तो वो निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले इनर वॉल्यूम ऑफ टैंक, हेमिस्फेयर है तो लगेगा फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू के जगह पे 1 का क्यू मतलब 2/3 पाई हो जाएगा बस। और उसी तरह से आउटर वॉल्यूम ऑफ टैंक जो आएगा, आउटर वॉल्यूम ऑफ टैंक, इसको अगर भी आउटर से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ये भी तो हेमिस्फेरिकल शेप का ही है, तो 2/3 पाई आर आउटर का क्यू, तो 2/3 पाई आर आउटर कितना है 1.01 का क्यू, ये आ गया। तो अब हमको निकालना है क्या, इसमें कितना आयरन यूज हुआ है, तो यहाँ पे इसका निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक टैंक। मेक टैंक कैसे निकालेंगे, तो आउटर में से इनर वॉल्यूम को घटा देंगे, इक्वल टू हो जाएगा भी आउटर माइनस भी इनर। यहाँ पे भी आउटर कितना है, तो 2/3 पाई 1.01 का होल क्यू माइनस 2/3 पाई। अब दोनों में से देखो तो 2/3 पाई कॉमन हो जाएगा और बचेगा कितना, तो 1.01 का होल क्यू माइनस 1। अब इसको 2/3 इंटू 22/7 लिखेंगे और 1.01 का होल क्यू करेंगे तो 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, ये आ जाएगा 1.0303001 माइनस 1। अब इसको घटाएंगे तो भी इतना ही रह जाएगा, यहाँ से आ गया 2/3 इंटू 22/7, इसमें 1 घटाएंगे तो 1 वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, बाकी सारा बच जाएगा, मतलब 0.0301। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0300301 इंटू 22 इंटू 244, तो ये आ गया 1.33324/21। अब इसको डिवाइड कर देंगे 21 से, तो ये लगभग आ जाएगा अप्रोक्स में 0.06348। और ये रेडियस किस में था, तो दोनों मीटर में निकाले थे, मीटर में किए थे, तो ये इतना मीटर क्यूब जो वॉल्यूम ऑफ आयरन होगा टैंक को बनाने में वो 0.06348 मीटर क्यूब आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर है, 2 नहीं होकर के स्क्वायर है, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू हम जानते हैं, देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए, रेडियस तो है नहीं, क्या दिया हुआ, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, एरिया स्क्वायर होता है, और स्फीयर का सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है, कर्व या टोटल,
4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा 154 इंटू 7/22 इंटू 4, ये 7 बार में कट जाएगा और यहाँ से कितना बचा, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7/4, तो आर इक्वल टू आ गया 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस निकल गया, रेडियस जैसे ही निकल गया हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम ओनली रेडियस पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। देखो यहाँ से हमको पता है 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पता है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं r/3, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। वही चीज लिखा हुआ है, तो 4 पाई आर स्क्वायर कितना है 154 सरफेस एरिया, और आर का वैल्यू 7/2 इंटू 3, तो 154 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1078, और डिवाइड करेंगे 6 से तो यह आ जाएगा 179.66, या फिर 179, और फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। डोम मतलब ऊपर का जो बना रहता है वो क्या कह रहा है कि हेमिस्फीयर का फॉर्म का है। फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड कह रहा है इट इज व्हाइट बास्ट, जो इनसाइड है इस पे क्या कह रहा है व्हाइट रंग से पेंट हुआ है, एट द कॉस्ट ऑफ ₹498960, मतलब अंदर से जो पेंट करा व्हाइट पेंट कराने का जो कॉस्ट है 4989.60 रुपीज है। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वाशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, क्या कह रहा है कि इसका व्हाइट वाशिंग का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, तो 20 रुपीज। तो यहाँ से हम द कॉस्ट ₹20 इज, यहाँ पे या फिर ऐसे लिखेंगे ₹20 इज कॉस्ट ऑफ व्हाइट वाश ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर मतलब 20 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है, तो इसलिए 1 रुपया में कितना हो जाएगा, तो 1/20 मीटर स्क्वायर, और कितना टोटल रुपीज है तो 4989.60, इतना में कितना आ जाएगा, तो 1/20 इंटू 4989.60। अब इसको डिवाइड करेंगे 4989.60 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर। अब देखो तो इतना मतलब कि जितना खर्च हो रहा है उतना में कितना एरिया पेंट हो रहा है, तो 249.48, और जो खर्च हो रहा है किसको पेंट करने में खर्च हो रहा है, तो इसको पूरा हेमिस्फीयर को पेंट करने में। तो ये जो आया ये कौन सा एरिया आया, यही वाला पार्ट, जब भी हेमिस्फीयर का जो व्हाइट वाश होगा यही वाला पार्ट होगा, नीचे का तो बनेगा नहीं, तो ये वाला पार्ट जो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम इक्वल टू आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर। हम देखो क्या निकालने कह रहा है क्वेश्चन में, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, इनसाइड सरफेस एरिया तो वही कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, और दूसरा में कह रहा वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, इस डोम के अंदर एयर का कितना वॉल्यूम है, तो एयर का कितना वॉल्यूम कहने का मतलब इस डोम का कितना वॉल्यूम है, इस डोम में हमको कितना कुछ रखा जा सकता है, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे डोम का तो उतना एयर इनसाइड हो जाएगा, और इसमें कह रहा है इनसाइड सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम आ जाएगा। तो फर्स्ट में जो हो जाएगा इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम इक्वल टू आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम इक्वल टू आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर, आंसर आ गया। सेकेंड में कह रहा वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, तो सेकेंड में जो हो जाएगा इनसाइड डोम इक्वल टू आ जाएगा हेमिस्फीयर का मतलब 2/3 पाई आर क्यू। तो देखो तो हमको मालूम है एरिया मालूम है, लेकिन हमको वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस चाहिए, तो रेडियस तो मालूम नहीं है, तो यहाँ से देखो हम रेडियस कैसे निकालेंगे। हमको दिया क्या हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम इक्वल टू आया है 249.48
48। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है कितना आता है, तो 2πr², हेमिस्फीयर है तो 249.48 r² बराबर 249.48 बाई 2π, और इसको हम लिख सकते हैं 249.48 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22, क्योंकि पाई का वैल्यू 22 बाई 7, तो यहाँ से हो जाएगा 249.48 इंटू 7, ये कितना आ गया 1746.36 बाई 44 r² इक्वल टू आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे 44 से तो ये आ जाएगा r² इक्वल टू 39.69, और r इक्वल टू आ जाएगा √39.69, और इसका जो रूट आएगा 39.69 का रूट आता है √6.3 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं, सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर ना करके ये मीटर आ जाएगा, क्योंकि यूनिट मीटर में है। अब देखो तो रेडियस आ गया, हमको क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ एयर, तो रेडियस आ गया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड हेमिस्फेरिकल डोम इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। देखो पाई आर क्यू, अभी हमको क्या मालूम था, 2πr² का वैल्यू मालूम था, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2πr² इंटू r/3, वही चीज है, बस इसको उल्टा तरह से लिखे हैं। तो हमको इतना का वैल्यू मालूम है 249.48, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, 249.48 और r का वैल्यू 6.3/3, तो 3 से कट जाएगा, 2.1 बार में क्या बच गया 249.48 इंटू 2.1। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 249.48 इंटू 2.1, ये आ गया 523.908 मीटर क्यूब आंसर। जो वॉल्यूम ऑफ इनसाइड एयर इनसाइड डोम आएगा वो आएगा 523.9 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है इसमें, देखो तो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया s डैश। क्या कह रहा है कि 27 वो छोटा छोटा स्फीयर को इस तरह छोटा छोटा स्फीयर को मिला करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया, जिसका रेडियस कितना है, सॉरी जिसका सरफेस एरिया s डैश है, और ये छोटा वाला स्फीयर का एक स्फीयर का s एरिया। तो हमको टोटल सरफेस एरिया जो निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर, जो छोटा वाला सॉलिड स्फीयर का है उसका एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया, तो 27 इंटू एरिया ऑफ 1 सॉलिड स्फीयर। देखो ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया कितना है s, तो s इक्वल टू मतलब टोटल का सरफेस एरिया s है, तो 27 इंटू एक का रेडियस, मतलब कि एरिया कैसे निकलता है, तो 4πr², यहाँ से आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, देखो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर कितना आएगा, तो देखो 27 को मिला करके बनाएंगे तो इसका भी वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर इक्वल टू आ जाएगा 27 इंटू एक स्फीयर का, तो एक स्फीयर का आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, और ये किसके बराबर होगा, 1 बिग स्फीयर के, तो 1 बिग स्फीयर का रेडियस कितना है r डैश, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, मतलब ये सबको मेल्ट करने के बाद जो न्यू स्फीयर आया उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो उसका रेडियस हमको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में r डैश लेना है, तो हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r डैश का होल क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। और दोनों वॉल्यूम तो बराबर होगा, क्योंकि 27 को मेल्ट करके ही टोटल बनाया गया है, तो वॉल्यूम तो इक्वल होगा, तो यहाँ से लिखेंगे V27 इक्वल टू V न्यू, मतलब 27 का जो वॉल्यूम है वो न्यू के वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो यहाँ से ये कितना था 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू आ जाएगा 4/3 पाई आर डैश का होल क्यू। हमको रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर निकालना, मतलब आर डैश निकालना है, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, मतलब 27 आर क्यू
बराबर आर डैश का होल क्यूब। 27 आर क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 आर का होल क्यूब इक्वल टू आर डैश का होल क्यूब। तो आर डैश आ गया 3 आर आ गया, और आर डैश क्या था, तो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल टू आ जाएगा आर डैश इक्वल टू 3 आर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। सेकेंड में क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ एस बाई एस डैश, तो एस बाई एस डैश का रेशियो जो हो जाएगा सेकेंड में एस बाई एस डैश का रेशियो, तो एस बाई एस डैश का, तो एस का तो हो जाएगा 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और एस डैश का कितना हो जाएगा 4 पाई आर डैश का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई, आर डैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो गया, ये बचा 27 आर स्क्वायर बटा 3 आर का होल स्क्वायर मतलब 9 आर। तो ये आ जाएगा 3:1, मतलब एस बाई एस डैश का जो रेशियो आया है वो 3:1 आया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ 3.5 mm। हाउ मेनी मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, कह रहा है कि इसमें कितना, कैप्सूल में कितना मेडिसिन लगेगा। तो देखो कैप्सूल का डायमीटर दिया हुआ है तो कितना मेडिसिन लगेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल पूछ रहा है कि इस कैप्सूल में कितना मेडिसिन जा सकता है। तो R इक्वल टू आ जाएगा 3.5/2 mm। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इक्वल टू आ जाएगा मेडिसिन नीडेड टू फिल द कैप्सूल, होगा कि नहीं, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही ना मेडिसिन उसमें फिल करना पड़ेगा। तो ये बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल जो हो जाएगा, स्फीयर का शेप होगा, देखो स्फीयर शेप में ही भरा जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 आर का आर हमको मालूम ही है, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर का क्यूब मतलब 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2, ऐसे 0 0 0, 7 से 5 बार में कटेगा, 5 से 4 बार में कटेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 7 ये 4 ये 7 ये 4। तो यहाँ से आ गया 22 इंटू 7 इंटू 7 49, और 3 इंटू 4 तो 3 इंटू 16 आ जाएगा। 22 इंटू 49 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22 इंटू 49, 10,078 1078 बाई 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22.45। तो जो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल आएगा वही मेडिसिन भरा जाएगा, तो 22.45 मीटर क्यूब। 458 तो मतलब इसको राउंड फिगर करके 22.46 मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। तो ये था सरफेस एरिया और वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर। अब हम अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।